दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें, एग्जिट पोल की झलक देख आरजेडी ने दी हिदायत, कहा जीत पर जुलूस नहीं और पटाखे भी न छोड़े। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद अब देश भर की नजरें 10 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। शनिवार को आखिरी चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में महागठबंधन की जीत के अनुमानों को लेकर सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इस बीच एग्जिट पोल के परिणामों के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल ने मतगणना के परिणामों के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी की जीत की संभावनाओं को देखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कार्यकर्ताओं और पार्टी के उम्मीदवारों से कहा गया है कि जीत को लेकर ना तो कोई जुलूस निकालना है और ना ही पटाखे जलाने हैं। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत के दौरान राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सड़क पर पटाखे नहीं छोड़ने और जुलूस भी नहीं निकालने को कहा गया है। जो भी जनादेश मिलेगा वो जनता का जनादेश है। ऐसे में पार्टी के कोई भी नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हुड़दंग नहीं मचाएंगे। पार्टी की आस्था लालू यादव में है और व्यवस्था की जिम्मेदारी तेजस्वी को जनता देने जा रही है। इसलिए लालू यादव जब जेल से बाहर आएंगे तभी पार्टी होली दिवाली मनाएगी। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का दावा, कहा 2/3 बहुमत से महागठबंधन की होगी सत्ता में वापसी। जी हां, आपको बता दें कि रांची के रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जहां कारावास से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, वहीं उनकी किडनी की बीमारी बढ़ती जा रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर झारखंड हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि लालू प्रसाद न सिर्फ 15 से ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, बल्कि उनकी किडनी भी कम फंक्शन कर रही है। वे किडनी रोग के स्टेज 4 में मरीज हो गए हैं। आपको बता दें कि रिम्स में लालू प्रसाद का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि जब वे 2 साल पहले रिम्स में भर्ती हुए थे तो उस समय राजद सुप्रीमो क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 3B से ग्रस्त थे। पिछले 2 वर्षों में रिम्स के डॉक्टरों ने दावा किया और परहेज से किडनी को ज्यादा खराब नहीं होने दिया। फिलहाल वे स्टेज 4 के मरीज हैं। इसके बावजूद अभी उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद को दूसरे संस्थान में रेफर की संभावना के सवाल पर डॉक्टर ने कहा है कि इसका फैसला कोर्ट को लेना है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि एग्जिट पोल आने के बाद मांझी का लोजपा प्रमुख पर तंज, बोले चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के सपने के बंगले को जला दिया। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में 7 नवंबर को तीसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान हुआ है। इसके बाद देर शाम तक मीडिया के एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इस पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान और राजद पर निशाना साधा है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने ट्वीट में लिखा कि सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट एग्जिट पोल के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किसी को मिले तो बता दीजिएगा। रामविलास जी के सपने के बंगले को चिराग ने जला दिया। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में शुरू हुई विमान सेवा, बेंगलुरु से आई पहली फ्लाइट। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मिथिलांचल इलाके की राजधानी कहे जाने वाले दरभंगा के लोगों का 57 साल पुराना सपना रविवार को फिर से साकार हो गया। दरअसल 57 साल के लंबे अंतराल के बाद रविवार को दरभंगा से हवाई यात्रा सेवा शुरू हुई। इसके तहत नए एयरपोर्ट से देश के अन्य शहरों से दरभंगा का हवाई संपर्क स्थापित हो गया। आपको बता दें, दरभंगा में पहली फ्लाइट रविवार को सुबह 11:05 मिनट पर लैंड की, जो कि बेंगलुरु से आई थी। इसके साथ ही वही फ्लाइट दिल्ली के लिए दिन के 11:45 के लिए प्रस्थान की, जो दिल्ली दोपहर के 1:40 पर पहुंची। दरभंगा एयरपोर्ट पर शुरू हो रही विमान सेवा के पहले दिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कुछ अन्य शहरों से फ्लाइट की आवाजाही होगी। ऐसे में अन्य फ्लाइट सेवा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उद्घाटन के पहले दिन ही मुंबई 12:10 पर रवाना हुई फ्लाइट 2:30 बजे भी दरभंगा पहुंची और वापस 3 बजे मुंबई के लिए रवाना हो गई। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान उड़ान सेवा कल से शुरू हो गई है। दरभंगा एयरपोर्ट के कामों के प्रगति की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की थी कि आस्था का त्योहार छठ पूजा से पहले दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। दरभंगा में कल शुरू हो गई फ्लाइट सर्विस को लेकर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी ट्वीट किया था।
बड़ी खबर निकल कर आ रही जिसमें आपको बता दें कि अब रेलवे की इस सरकारी कंपनी में हिस्सा बेचेगी सरकार। जानिए क्या है प्लान। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी 15% हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। ये स्टेक ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। सरकार के पास फिलहाल इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की 89.18% हिस्सेदारी है, जिसमें से सरकार 15% हिस्सा बेचने का प्लान बना रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें इरकॉन इंटरनेशनल सरकारी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एक अधिकारी ने बताया कि हम बाजार परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर तक इरकॉन का OFS लाने की योजना बना रहे हैं। इसके जरिए कंपनी की 10 से 15% हिस्सेदारी बेची जाएगी। रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन 2018 में शेयर बाजारों में लिस्ट हुई थी। कंपनी ने उस समय IPO के जरिए 467 करोड़ रुपए जुटाए थे। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले कि उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार प्रस्तावित फिल्म सिटी पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और राज्य को मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी मिलने जा रही है। आपको बता दें मौर्य ने फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष के उद्घाटन के अवसर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा स्थित फिल्म सिटी बन जाने से प्रदेश के कलाकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वर्तमान सरकार नई प्रस्तावित फिल्म सिटी पर तत्परता से कार्य कर रही है। फिल्म विकास परिषद का ये कार्यालय उत्तर प्रदेश को मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी देने जा रहा है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सभी लाइसेंस किए गए निलंबित। जी हां, बात करें कि दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन को लेकर गुरुवार को NGT में सुनवाई हुई थी। दिल्ली सरकार ने पहले ही सभी प्रकार के पटाखे खरीदने और बेचने पर रोक लगा रखी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पटाखा कंपनियों की एसोसिएशन ने कहा था कि पटाखा कंपनियों से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। बैन लगने से ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर NGT ने कहा है कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, मौत का नहीं। इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे खरीदने, बेचने और चलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। और वहीं अगली खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर आ रही कि दिल्ली NCR में और जहरीली हुई हवा, गंभीर श्रेणी में पहुंचा है AQI। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में पराली को कथित रूप से जलाए जाने के बीच रविवार को राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मोबाइल ऐप समीर के मुताबिक दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 426 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी संगठन, वायु गुणवत्ता प्रणाली एवं मौसम पूर्वानुमान व शोध सफर ने बताया है कि स्थिति में तब तक सुधार होने की संभावना नहीं है जब तक कि पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी नहीं आती है। आपको बता दें सफर ने कहा कि सतही हवाएं शांत हो गई हैं, जो अब तक मध्यम थी और अगले 2 दिन तक इनके हल्का रहने का अनुमान है। यही प्रमुख कारण है कि तेजी से सुधार होने की संभावना नहीं है और सुधार तभी हो पाएगा जब पराली जलाने की घटनाओं में कमी आए। सफर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में शनिवार को पराली जलाने की घटनाएं 3780 थी। दिल्ली के PM 2.5 में इसकी हिस्सेदारी रविवार को अनुमानित तौर पर करीब 29% रही। यह अनुमानित तौर पर शनिवार को 32% थी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जो कि बंगाल से आ रही है कि बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष के बिगड़े बोल, कहा सुधर जाएं ममता दीदी के लोग वरना भेज दिए जाएंगे शमशान। जी हां, बात करें कि अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके चलते विवाद खड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने कहा कि ममता दीदी के लोगों को बताना चाहता हूं कि वह 6 महीने में ठीक हो जाएं। दिलीप
घोष ने कहा कि मैं ममता दीदी के लोग जो शरारत करते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे 6 महीने में खुद को ठीक कर ले, नहीं तो उनके हाथ पैर पसलियां और सिर तोड़ दिए जाएंगे। घोष ने कहा कि आपको घर जाने से पहले आपको अस्पताल जाना होगा। दिलीप घोष ने कहा कि अगर उनकी शरारत बढ़ती है तो उन्हें शमशान भेज दिया जाएगा। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को बताएं कि नोटबंदी अपने मकसद में कितनी कामयाब रही। जी हां, बात कर रहे हैं कि नोटबंदी की चौथी बरसी को कांग्रेस विश्वासघात दिवस के तौर पर मना रही है। सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोटबंदी पर श्वेत पत्र जारी किए जाने की मांग करते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बताएं कि नोटबंदी अपने कथित उद्देश्यों में कितनी सफल रही। गहलोत ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि श्वेत पत्र निकाल कर वे देशवासियों को बताएं कि नोटबंदी के दौरान नक्सलवाद, आतंकवाद खत्म होने और काला धन वापस लाने का जो जिक्र किया गया था उस पर क्या क्या प्रभाव हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश को बताना चाहिए कि अर्थव्यवस्था किस दिशा की ओर जा रही है। पूरा देश चिंतित है, व्यापार धंधे ठप हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में चुनाव के दौरान बेरोजगारी एक मुद्दा बना है। वह एक नमूना है कि किस प्रकार पूरा मुल्क बेरोजगारी से ग्रस्त हो गया है और नौजवानों में कितना आक्रोश है, इसकी झलक बिहार चुनाव में दिखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में राज्यों को हक नहीं देने कहा कि समझदारी है। यह तो राज्यों के साथ केंद्र सरकार का विश्वासघात है। ये संघीय प्रणाली में उचित नहीं है। गहलोत ने कहा कि नोटबंदी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जिसमें बजरंग दल ने कहा कि एमपी के तर्ज पर यूपी में भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली आतिशबाजी हो बैन। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में बजरंग दल के नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर या नाम वाली आतिशबाजी की बिक्री पर रोक लगाएं। रविवार को बजरंग दल के नेताओं ने दुकानदारों से भी आग्रह किया कि देवी देवताओं की तस्वीर वाला नाम वाली आतिशबाजी बिक्री के लिए नहीं लाएं। बजरंग दल के महानगर संयोजक गौरव शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर शहर के कई क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही दीपावली पर ऐसे उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया। और हमें अगली बड़ी खबर में बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे करोड़ों का दिवाली गिफ्ट। 37 प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। जी हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज करोड़ों रुपए लागत वाला दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 9 नवंबर 2020 यानी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काशी में 614 करोड़ रुपए की लागत वाले 37 नए प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से वाराणसी के जिलाधिकारी ऑफिस को इसकी सूचना दे दी गई है। जिला प्रशासन अब प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि कस्टडी के दौरान फोन का इस्तेमाल करते पाए गए अर्नब गोस्वामी अलीबाग स्कूल से तलोजा जेल भेजे गए। जी हां, आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को रविवार को अलीबाग के पृथकवास केंद्र से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अर्नब को एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के लिए कोविड-19 केंद्र के तौर पर निर्धारित एक स्थानीय स्कूल में न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें कथित तौर पर फोन का इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जिसके बाद उन्हें तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि रायगढ़ अपराध शाखा ने गोस्वामी को किसी अन्य के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय पाया। 4 नवंबर को हिरासत में लेते समय पुलिस ने उनके निजी मोबाइल फोन को जब्त कर लिया था। तलोजा जेल ले जाते समय गोस्वामी ने पुलिस की गाड़ी से चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि शनिवार की शाम को अलीबाग के जेलर ने उनकी पिटाई की, उनका जीवन खतरे में है और उन्हें अपने वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, हरियाणा में दीपावली पर 2 घंटे तक पटाखा बेचने और फोड़ने की छूट। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश में दिवाली पर लोगों को 2 घंटे पटाखे बेचने व फोड़ने की छूट देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए लिया गया है, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिवाली के दिन नागरिक सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ सकते हैं। देखा गया है कि प्रदूषण के कारण ही कोरोना के संक्रमित मरीजों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदूषण कम करने और कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर पटाखे बेचने व फोड़ने को प्रतिबंधित किया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि ड्रग केस में फिल्म निर्माता फिरोज नाडियावाला की वाइफ को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। जी आपको बता दें कि फिल्म निर्माता फिरोज नाडियावाला की पत्नी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि उन्हें ड्रग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। खबर है कि फिल्म स्टार्स के बाद अब एनसीबी की भी टीम ने बॉलीवुड के कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर पर छापा मारा है। शनिवार देर रात छापेमारी की कार्रवाई के दौरान बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर से एनसीबी की टीम को कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। इसके बाद एनसीबी की टीम अब नाडियाडवाला को समन भेजने की तैयारी कर रही है। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है कि कंप्यूटर बाबा का आश्रम जमींदोज आलीशान बाथरूम का करते थे इस्तेमाल, कब्जा हटाने के दौरान मिली तलवारें और बंदूक। जी हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव के दौरान सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी का आश्रम आज जमींदोज कर दिया गया है। इंदौर शहर से सटे जम्बूड़ी हप्सी गांव में गोमतीगिरी पर बने आलीशान आश्रम को प्रशासन ने ढहा दिया। सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई के दौरान पता चला कि आश्रम में एक आलीशान बाथरूम भी था। वहीं कार्रवाई के दौरान आश्रम से बंदूकें और तलवारें भी मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। प्रशासन ने इस मामले में कंप्यूटर बाबा और उनके 6 सहायकों को भी गिरफ्तार किया है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि धनतेरस दिवाली से पहले खरीदे सस्ता सोना, सरकार दे रही है छूट, टैक्स तक का नहीं होगा झंझट। जी आपको बता दें कि धनतेरस दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार आपको सोने में निवेश के जरिए कमाई करने का शानदार मौका दे रही है। सरकार की सॉवरेन गोल्ड ब्रांड स्कीम सीरीज का सब्सक्रिप्शन 9 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो जाएगा। निवेशकों के पास 13 नवंबर तक इसे सब्सक्राइब करने का मौका होगा। इस बार के लिए आरबीआई ने सोने का भाव 5,177 रुपए प्रति ग्राम तक तय किया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले लोगों के लिए 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलेगी। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें आज का मौसम दिल्ली में दिवाली तक हवा रहेगी गंभीर, दक्षिण भारत में बारिश का है अनुमान। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड ने दस्तक दे दी है। मैदानी इलाकों में हल्की सर्द हवाएं चल रही हैं तो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी वायु प्रदूषण को लेकर कोई राहत की खबर नहीं आई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हवा गुणवत्ता निगरानी केंद्र सफर ने बताया है कि शनिवार सुबह दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 443 रहा। उसके मुताबिक दिल्ली में दिवाली तक हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में बने रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।